अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान। लाइव व्यूअर्स बात करेंगे शेख रशीद के बयान पर। उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पर इमरान खान को या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है वो गवर्नर राज लगा देना चाहिए या असम्बली को डिज़ोल्व कर देना चाहिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सिंध के अंदर। तो इसी हवाले से बात करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास इस मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में जिसमें जो अपोजिशन है वो हुकूमत के इत्तेहाद ना सिर्फ इत्तेहादी बल्कि हुकूमत की पार्टी के 24 के करीब जो अरकान असम्बली है उसको भी तोड़ने में कामयाब हो गई है। तो इस तनाज़ुर में वज़ीर आज़म इमरान खान के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं और उन ऑप्शंस की क्या खामियां हैं उसी को हम व्यूअर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल 58 की बात करेंगे, साथ साथ आर्टिकल 63A की बात करेंगे और आर्टिकल 112 की बात करेंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स अगर देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 58 की, तो ये आर्टिकल वज़ीर आज़म को इख्तियार देता है कि वो सदर की मुशावरत के साथ जो कौमी असम्बली है या नेशनल असम्बली है उसको डिज़ोल्व कर दे, डिसमिस कर दे या मुअत्तल कर दे या बर्खास्त कर दे। ये वज़ीर आज़म का हम कह सकते हैं कि इख्तियार है नेशनल असम्बली के हवाले से। अगर इस शिक की तारीख के हवाले से बात करें तो 1985 में हम कह सकते हैं कि ये 8वीं तरमीम जब की गई है ज़ियाउल हक की काबीना की तरफ से, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर ये शिक आइन के अंदर डाली जिसे आर्टिकल 52B के नाम से जाना जाता है। ये जो शिक है या ये जो आर्टिकल है पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की तारीख़ है वो उस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है ये शिक, क्योंकि यही वो शिक है जिसको बुनियादी तौर पर बुनियाद बनाते हुए जो ज़ियाउल हक साहब थे उन्होंने बुनियादी तौर पर इस इख्तियार को अपने पास ले लिया या बुनियादी तौर पर उनके पास ये इख्तियार चला गया कि वो जब चाहें वज़ीर आज़म की काबीना और उनको जो है डिज़ोल्व कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स जब 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक का जब जहाज़ क्रैश कर गया तो उसके बाद यही वो आर्टिकल था जिसको बुनियाद बनाते हुए जैसे गुलाम इसहाक खान जो कि सेनेट के चेयरमैन थे वो आइन की रूह से जो है सदर बन गए या सदारत का जो मनसब था उन्होंने संभाल लिया। इसी को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो की जो हुकूमत को वो डिज़ोल्व कर दिया या डिसमिस कर दिया या बर्खास्त कर दिया। और यही वो आर्टिकल 58(2) भी था जिसको बुनियाद बनाते हुए 1990 के अंदर बेनज़ीर की पहली हुकूमत और 1993 के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत और 1996 के अंदर आर्टिकल 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर की दूसरे दौरे हुकूमत को भी जो है वो डिज़ोल्व कर दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया। तो इसी तनाजुर में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 1997 में जब उनकी नई गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने सबसे पहले इसी जो है हम कह सकते हैं कि आइन के आर्टिकल को या 13वीं तरमीम को लाते हुए इसको बुनियादी तौर पर ख़त्म किया और इस हवाले से जो सदर के इख्तियारात हो सकते थे कि वो एक हुकूमत को डिज़ोल्व कर सकते हैं या डिसमिस करते हैं, ये आर्टिकल जो है ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इसको दोबारा से बुनियादी तौर पर बहाल किया है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2003 के अंदर, जिसे हम 17वीं तरमीम कहते हैं बुनियादी तौर पर, जिसमें ये अब हो गया कि सदर जो है वो बुनियादी तौर पर असम्बली को वज़ीर आज़म की मुशावरत से डिज़ोल्व कर सकता है। अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक असम्बली के अंदर मौजूद हो तब जो सदर है वो असम्बली को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो बुनियादी तौर पर शिक है वो हुकूमत के लिए किसी भी तौर पर जो है फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। गो कि अगर तहरीक अदम एतमाद असम्बली में पेश ना होती तो उससे पहले वज़ीर आज़म इस इख्तियार को इस्तेमाल करते तो बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म हम कह सकते हैं अर्ली इलेक्शन की तरफ जो है वो जा सकते थे। वो अपनी पसंद की जो है या बुनियादी तौर पर तमाम इत्तेहादियों को या बुनियादी तौर पर और तमाम अपोजिशन को साथ मिलाते हुए एक ऐसी निगरान हुकूमत या टेकर हुकूमत बना सकते थे जो बुनियादी तौर पर एक हम कह सकते हैं कि फेयर इलेक्शन जो है वो करवा सकती। तो इसी तरह ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस हवाले से जो अफादियत है जो क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद की जो है वो करारदाद पेश कर दी गई है, इस वाले से जो इसकी अफादियत जो है वो यूँ बरकरार नहीं रहती। इसी तरह हम चलते हैं व्यूअर्स आर्टिकल 63A की तरफ। उसमें बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि जो नाअहलियत है वो इस तनाजुर में हो सकती है कि अगर कोई कारकुन अपनी पार्टी पॉलिसी से हट कर
बुनियादी तौर पर अगर वोट डालता है बुनियादी पर अपनी पार्टी के खिलाफ या वज़ीर आज़म की वज़ीर अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो उसकी जो असम्बली की रुकनीत है वो ख़त्म हो जाएगी। उसका फिर तरीक़ाकार ये होगा कि बुनियादी तौर पर उसको जो वोट का हक़ है वो तो उसका बरकरार रहेगा, लेकिन जब वो वोट का हक़ जो अपना इस्तेमाल कर लेगा उसके बाद से जो है वज़ीर आज़म इमरान खान इस वाले से अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो हम कह सकते हैं कि जो प्रिजाइडिंग अफसर होगा स्पीकर की शक्ल में हम कह सकते हैं कि असम्बली के अंदर वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए एक समरी भेजेंगे इलेक्शन कमिश्नर को, और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बुनियादी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे 1 महीने के अंदर, जिसके नतीजे में वो जो कारकुन है या रुकन असम्बली है वो अपनी रुकनीत जो है ख़त्म कर देगा या खो देगा। तो इसी हवाले से ये जो आर्टिकल 63A है वो हुकूमत के लिए मौजूदा सूरत हाल में किसी भी एतबार से फ़ायदा मंद नहीं है, गो कि हुकूमत की तरफ से इसको इस्तेमाल करने के हवाले से जो है बहुत से दावे किए जाते रहे हैं, या बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से ये बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करने के हवाले से उनकी ख्वाहिश जो है उसका हज़ार किया जाता रहा है। लेकिन अब जो आर्टिकल बचता है वो हुकूमत के पास आर्टिकल 122 है, और आर्टिकल 122 की जो क्लॉज 2 है उसकी हम कह सकते हैं कि सब क्लॉज 2 जो है या बी जो है वो हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन उसका ये फ़ायदा क्या होगा उस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल की व्यूज़ जो आर्टिकल की हम कह सकते हैं कि 112 शिक है या आर्टिकल है, उसके नतीजे में जो हम कह सकते हैं कि जैसे सदर को इख्तियार होता है कि वो डिज़ोल्व कर सकता है नेशनल असम्बली को, इसी तरह गवर्नर को इख्तियार होता है कि वो सूबाई असम्बली को जो है बर्खास्त कर सकता है। लेकिन अगर सूबाई असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही हो तब ये जो है अमल वो नहीं दोहरा सकता, जैसे कि वफाक के अंदर या नेशनल असम्बली का उसूल है वही सूबों के अंदर भी लागू होता है। लेकिन चूँकि सूबाई असम्बली के अंदर सिंध के अंदर बुनियादी तौर पर एक ऐसी सूरत हाल नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद पेश की गई हो, तो बुनियादी तौर पर हुकूमत के पास इस तरह का एज मौजूद है कि वो वहाँ पर जो गवर्नर राज है वो लगा सकती है और हुकूमत को डिसमिस या डिज़ोल्व कर सकती है। तो इसी हवाले से अगर हम कह सकते हैं कि जो 112 आर्टिकल है उसकी सब क्लोज जो उसका जो क्लोज 2 है उसकी सब क्लोज जो बे है या बी है उसके हवाले से ये कहा गया है कि अगर जो सूबाई हुकूमत है वो अपने मामलात को आइन के मुताबिक नहीं चलाती तो जो गवर्नर है वो उसको डिज़ोल्व कर सकता है, उस हवाले से वो केयर टेकर गवर्नमेंट भी बना सकता है, और साथ ही साथ जो इसको मामला जो है वो सदर 15 दिन के अंदर जो है जो सूबाई हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कहेंगे, सिंध के अंदर जो हाई कोर्ट है उसके पास जो है भेज देगी, और वो जो हाई कोर्ट है वो 1 महीने के अंदर इसका मामला जो है इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बहुत से नुकसान हुकूमत के लिए हो सकते हैं। अगर इस हवाले से बात करें कि निगरान हुकूमत के हवाले से तो वो गवर्नमेंट जो है नहीं बना सकती। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास इतने वोट नहीं है। 99 वोट जो है बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर रखती है, और एक 168 टोटल वोट है जिसमें तहरीक इंसाफ के 30 वोट है, MQM जो है 21 वोट रखती है, और साथ ही साथ GDA जो हुकूमत की इत्तेहादी है वो 14 के करीब जो है वोट रखती है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP 3 वोट रखती है, जमात इस्लामी 1 वोट रखती है। तो अगर ये वोट सारे काउंट भी करें MQM को इस हवाले से नज़रअंदाज करते हुए कि गो के वो हुकूमत के खिलाफ भी जा सकती है नेशनल असम्बली के अंदर, अगर इस तमाम वोट को काउंट करें तो ये तकरीबन 69 वोट बन जाता है। तो हुकूमत इन तमाम लोगों को मिलाकर भी जो है वो एक केयर टेकर तो नहीं या ऐसी हुकूमत नहीं बना सकती जिसको बुनियादी तौर पर जो है हम कह सके कि बुनियादी तौर पर गवर्नर दावत दे सके हुकूमत के बनाने के हवाले से। तो ये तो रहा व्यूज़ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बुनियादी तौर पर जो हुकूमत है वो बुनियादी तौर पर इसका फ़ायदा इस हवाले से जो है गवर्नर राज लगाने के हवाले से ये भी है कि अगर गवर्नर राज लगा दिया जाता है तो हुकूमत जो है यानी सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की वो हाई कोर्ट के पास जा सकती है। और हमने माजी में देखा है कि जब हाई कोर्ट के पास गई है हुकूमत तो नवाज शरीफ की हुकूमत भी बहाल हुई है। उससे पहले हम अगर तारीख में देखें तो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि मोहम्मद अली बोगरा की हुकूमत जो है वो भी बहाल हो गई थी। तो इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी है वो भी जा सकती है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट पे इन्हिसार या हुकूमत को इन जो पॉइंट्स है या इन कानूनी जो नकात है इस पर गहराई से जो है वो सोचो विचार करना होगा, और हुकूमत को देखना होगा कि वो इन तमाम मामलात को किस तरह से टैकल करती है या किस तरह से जो है बुनियादी तौर पर हुकूमत इस जो आर्टिकल है 112 है उसको इस्तेमाल करेगी। तो साथ ही जो हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो इसी बुनियाद पर जब शेख रशीद ने कहा या बुनियादी पर फवाद चौधरी की तरफ से यह बयान आया कि बुनियादी
तौर पर अब हुकूमत जो है वो आइन और कानून के जो रास्ते हैं इस्तेमाल करेगी। और असद उमर ने कहा कि जो आइन और कानून को जो हुकूमत इस्तेमाल करेगी उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसका जो अमली इक़दामात है, वो आपको आने वाले दिनों में उसके असरात जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ये असद उमर ने कहा। तो इसी तनाजुर में या इन्हीं बयानात के तनाजुर में जो वफाकी वज़रा ने दिए, बिलावल भुट्टो की क़यादत में या आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में कोर कमेटी का, पीपल्स पार्टी का इजलास होना शुरू हो गया। तो इसी वाले से जो एलामिया जारी किया गया बिलावल भुट्टो की तरफ से कहा गया कि सदर को चाहिए कि वो बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म के इख्तियारात को इस्तेमाल ना होने दे, क्योंकि वो अपना एतमाद का वोट खो चुके हैं। और साथ ही उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने ताकीद की कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमत मानने के लिए इनकार कर दें। तो ये उन्होंने क्यों कहा? तो सबसे पहले क्योंकि वज़ीर आज़म ने अपने इख्तियार इस्तेमाल करना है, एक तरीके से सदर ने गवर्नर राज लगाने के लिए बुनियादी तौर पर सिंध के अंदर अपनी मुशावरत वज़ीर आज़म से करेंगे और गवर्नर जो है मुशावरत करेगा सदर से, क्योंकि आईनी तौर पर वो इसका पाबंद है। तो इसी तनाजुर में अगर देखें तो उन्होंने इस बात को बुनियाद बनाते हुए कहा, क्योंकि वज़ीर आज़म अदम एतमाद का जो है वो एक तरह से उनके नज़दीक हो चुका है नाकामी, तो उनको एतमाद नहीं खोना चाहिए। लेकिन जब तक इजलास बुलाया नहीं जाता और वज़ीर आज़म के वो अदम एतमाद के हवाले से काउंटिंग नहीं होती, तब तक जो इमरान खान साहब है या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है वो मुल्क के जो है वो आइनी या इंतज़ामी जो है वो सरबराह है, उनको तमाम इख्तियारात हासिल है। और बिलावल जो आइनी जो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने का तरीक़े में एतमाद के हवाले से कह रहे हैं, वो गैर आइनी बातों की जो है तजवीज़ दे रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को भी और सदर ममलिकत को भी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी को अपने पर ताकीद की है वो इस हवाले से जो है जो इम्प्लीमेंट ना करें वज़ीर आज़म के अहकामात को, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आज़म के ऑर्डर्स को या गवर्नर्स के ऑर्डर्स को या सदर के ऑर्डर्स को एक तरह से इम्प्लीमेंट करना होता है। तो बुनियादी तौर पर उनको कहा है कि वो बुनियादी तौर पर हुकूमत के या जो अहकामात है उसको मानने से इनकार कर दें। तो व्यूअर्स ये एक सूरत हाल है जो मुल्क के अंदर इख्तियार कर चुकी है। तो बात करने का मकसद ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए जो आर्टिकल 58 है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हुकूमत उसके, क्योंकि बहुत से पहलू है जिसकी वजह से हुकूमत उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रही। और साथ ही साथ जो आर्टिकल 63 है उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन एक ऑप्शन जो है हुकूमत के लिए खुला है, वो आर्टिकल 112 की जो हम कह सकते हैं क्लोज़ 2 है और उसकी सब क्लोज़ बी या बे है, उसको जो है हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।